देखिए, ये भागवत कथा 20 तारीख यानी कल से प्रारंभ हुई। आज कथा का दूसरा दिन था और 26 तारीख तक यह कथा चलेगी। जगन्नाथपुर गांव, इसके मुख्य आयोजक आदरणीय श्री शीतला प्रसाद पांडे जी और उनके दोनों भाई, उनके सारे पुत्र पौत्रगण, सब लोग बड़े उत्साह से इस कथा के कार्यक्रम में आयोजन में लगे हुए हैं। भागवत कथा का जो उद्देश्य है, सबके हृदय में भक्ति का प्रचार। श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, भागवत के माध्यम से घर घर और जन जन तक भक्ति का प्रचार हो, क्योंकि भगवान की उत्कृष्ट शक्ति का नाम ही भक्ति है। मुक्ति तो भगवान बड़ी सहजता और सरलता से दे देते हैं, लेकिन भक्ति देने के लिए उनको कठिनाई होती है। और उसी भक्ति का माध्यम जो भागवत ग्रंथ है, और भागवत के माध्यम से सब श्रोताओं में, समस्त जन समूह में, सब लोगों को यही संदेश देने का प्रयास है कि सब लोग भगवान की भक्ति में एकाग्रता पूर्वक संलग्न हो, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति संभव है और मुक्ति ही मानव शरीर का उद्देश्य है। बिना उद्देश्य की प्राप्ति ही, जब तक उद्देश्य नहीं पूरा होगा तब तक सफलता मिलेगी नहीं, मानव जीवन कृतार्थ नहीं होगा। इसलिए भक्ति को ही प्रधान मान करके और भक्ति का ही प्रचार प्रसार करने के लिए भागवत का आयोजन किया गया है और सारे लोग लाभ प्राप्त करें। आयोजक तो एक होता है, लेकिन श्रोता हजार होते हैं, अनेक होते हैं, इसलिए सब लोग इस कथा के माध्यम से लाभ प्राप्त करें, यही उद्देश्य है। क्या संदेश देंगे, क्योंकि आपकी जहाँ कथा होती है वहाँ भक्तजन झूमने लगते हैं, कई कथाओं में हम लोगों ने देखा है, तो क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? इसके लिए भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया कि भक्ति और मुक्ति ये दो शक्तियाँ हैं, तो कथा में मेरा यही प्रयास रहता है कि भक्ति तो हमारे हृदय में पहले से ही है, उसको जागृत करना है, और जब वो जागृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से झूमना तो भाई स्वाभाविक है। उसके लिए किसी को झुमाने की ज़रूरत नहीं है, एकत्रित होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में जब यह जनभावना बनी है, ये सौभाग्य की बात है और भागवत भगवान की कृपा है।